बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और एक यतीम बच्ची के बारे में है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ से एक जनाज़ा गुज़रा। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक प्यारी सी बच्ची ज़ारो कतार रोती हुई चली जा रही थी। वो कह रही थी, ए अब्बा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज़ सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफ़क़त इस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी ना आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बच्ची को देखा कि आंसू बहाते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी हसूल इबरत के लिए इसके पीछे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए। बच्ची अपने रुखसार मट्टी पर रख कर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में और गमख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ए बाबा जान, कल रात को मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था। आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था। आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे। आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था। आज रात कब्र में जब प्यास लगी होगी और आपने पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा? ए बाबा जान, कल रात को आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी और आज रात किसने उड़ाई होगी? ए बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पोंछती रही हूँ। आज रात कब्र में किसने पसीना साफ किया होगा? ए बाबा जान, कल रात को आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी। आज रात कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और पुकार सुनकर कौन आया होगा? ए बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी तो मैंने खाना पेश किया था। आज रात जब कब्र में भूख लगी होगी तो खाना किसने दिया होगा? ए बाबा जान, कल रात तो मैं आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही हूँ। आज कब्र में पहली रात किसने पकाया होगा? हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गम की मारी दुखियारी बच्ची की ये दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, ए बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूँ कहो कि बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था। आप अभी भी इसी हालत पर हैं या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया है? ए बाबा जान, आपको साफ़ सुथरा कफन पहना कर दफनाया गया था। क्या अब भी वो कफन साफ़ सुथरा ही है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ उतारा गया था। क्या अब भी जिस्म सलामत है या इसे कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। तो आपने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया है या नाकाम रहे हैं? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि बाज़ मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज़ पर तंगी। तो आप पर कब्र ने तंगी की है या कुशादगी? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नुम की आग के कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया
या जन्नती कफन से। ए बाबा जान, उल्मा फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को शफकत से सीने के साथ चिमटा लेती है, और किसी को गज़बनाक होकर इस कदर ज़ोर से भींचती है कि इसकी फसलियाँ टूटकर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या फिर फसलियाँ तोड़ फोड़ डाली हैं। ए बाबा जान, उल्मा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इसलिए पछताता है कि इसने नेकियां ज़्यादा क्यों न की, और अगर गुनाहगार है तो इस पर गुनाह क्यों किए। तो ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सिरहाने खड़ी होकर पुकार रही हूँ, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम ना करना। हज़रत सैयदना हसन बसरी की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज़ गुज़ार हुई, ए मेरे सरदार, आपके नसीहत आमूज़ कलमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेजार कर दिया है। इसके बाद वो बच्ची रोती हुई हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वापस लौट आई। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।